हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन दिन रात आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ये आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच भी रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है? इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्प्रिट्स गाइड, गाइड कीजिए। King of Swords, Ten of Wands, Strength, Ace of Wands। डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पे द फूल, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम में आपका आया है द स्टार, डेविल, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले राशियां डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स। ये जो भी राशियां होंगी आपके पार्टनर या आपकी होंगी, जबरदस्ती किसी भी नंबर, किसी भी मंथ, किसी भी राशि से आपको नहीं करनी है। जो भी राशियां हैं, बेहतर यही होगा आप अपनी और अपने पार्टनर की नाम राशियों से देखें, तभी आपके लिए ज्यादा ये जो भी रीडिंग है वो सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर राशियां हैं व्यूअर्स। ये हो गया आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका हो गया व्यूअर्स, ये आपका एक्वेरियस है जो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। उसके अलग व्यूअर्स आपका एक्वेरियस है जो काफी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 14, 5, 10, 8, 1, 14 again, 6, 17, 8, 5, 15, 6 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, जून, अगस्त, मई, फरवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर या अपने आप से जोड़ने हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर जो आप लोगों की जिंदगी में हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो, लेकिन इस मंथ में उन चीज के होने की पॉसिबिलिटीज हैं जो आज तक आप भूल नहीं पाए हैं, जो आज तक आपके मन से नहीं निकला है। तो ऐसे करके आपको लेना है। पारिवारिक मसले या एक से अधिक लोगों का आप पर, आपके पार्टनर पर कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, हावी होना, उस तरह का आपका अतीत रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज है, जिससे ना
बेसिकली आप लड़ नहीं पाए, ज़्यादा वक़्त तक जिनके खिलाफ आप जा नहीं पाए या जिनकी वजह से आप ज़्यादा वक़्त तक इस रिश्ते में होपफुल होने के बावजूद भी हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहे या फिर आप होपफुल होने के बावजूद भी इस रिश्ते को जलने से बचा नहीं पाए। तो क्योंकि यहाँ पर आप एक अकेले थे जो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर एक से अधिक लोग थे जो इस रिश्ते को कंकाल बनाने में, खत्म करने में, जलाकर राख करने में लगे हुए थे। तो आपका अतीत ऐसा रहा जहाँ पर आपके पार्टनर जो कन्फ्यूज़ रहे हैं, वो एक से अधिक लोगों की सुनने की वजह से ये कन्फ्यूज़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जितने लोगों को आप सुनोगे, उतने आप कन्फ्यूज़्ड होंगे या जितने लोगों को आप सुनोगे ना, उतना ज़्यादा आप किसी एक फाइनल डिसीज़न पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाएँगे। पारिवारिक मसला या दोस्तों का इंटरफेरेंस इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसके अलग मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उनकी जेलसी, उनकी इनसिक्योरिटी ने इस रिश्ते में अगर उन्हें कोई ब्लैक मैजिक तक करना पड़ा है, डेविल की एनर्जी आई है, तो उन्होंने वो भी करा है। तो उसके भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस पास्ट का कन्क्लूज़न निकाला जाए ना, तो इन्हीं के चलते यहाँ पर ये पर्सन, इन्हीं की सोच के चलते, इन्हीं को सुनने के चलते ये पर्सन सही रास्ते पर ना तो पहुँच पाए और हमेशा आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये कन्फ्यूज़्ड रहे और उसी के चलते इन्होंने आपको इग्नोर करा। ठीक है? इग्नोरेंस काफ़ी सॉलिड वे में यहाँ पर दिखाई दे रही है और उस इग्नोरेंस के चलते अगर ब्लॉक करना पड़ा तो करा गया, बातें नहीं करी तो नहीं करी, आपको बातें करने की परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से एक वाइब्स आपके अतीत की दिख रही है। तो ओवरऑल आपके प्यार, आपकी उम्मीद का रंग चढ़ने ही नहीं दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने आप दोनों के रिश्ते के बीच में दीवार बनने का बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर काम करा है। अब अगर पास्ट के बेस पर इनके आज की बात करूँ तो यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स इनकी आ रही है, जो इनके मन में भी दिन-रात चल रही है कि अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, मजबूत बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और कर भी मतलब उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आप अगर इनसे प्यार से बात कर रहे हो या उस वक़्त की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, जिस वक़्त में आप दोनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताया ना, तो ये पर्सन उसे ना अपने दिल तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो दिन-रात इस इंसान को डरा रही है, जो ये कर रहे हैं उस चीज़ से। इनके दिल में इस चीज़ का खौफ यहाँ पर डेवलप कर रही है कि इनके लिए यही उचित रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके ये यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँ। ठीक है? जो ये अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हैं ना, पत्थर दिल बना रहे हैं, बजाए उस तरह की ज़िंदगी बिताने के, ये उस रास्ते पर अपने आप को लेकर जाएँ जहाँ पर प्यार है, परिवार है, इमोशंस हैं, वो अतीत है जो इन्हें आपसे मिला, जो बहुत खूबसूरत है। ठीक है? तो रिस्क लेने की इच्छा इनके दिल में दिन-रात यहाँ पर उठ रही है। देखो जब ये पर्सन आपके साथ थे तो ये तो मान रहे हैं ये पर्सन दिन-रात कि हाँ, इनका जो रिश्ता था आपके साथ वो बहुत खुशहाल था, बहुत हरियाली थी। मतलब एक तरह से उसमें ग्रोथ की गुंजाइश थी, उसमें एक बेहतर फ्यूचर की गुंजाइश थी। लेकिन जिनके साथ इन्होंने अपने रिश्ते में चलना स्वीकारा, उन्होंने कहीं न कहीं इन्हें इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर रख दिया, इतने गिल्ट में इन्हें डालकर रख दिया जिसके चलते ही उनके साथ होकर भी पूरी तरह से साथ नहीं है, ऐसी फीलिंग इन्हें आती है दिन-रात या फिर जिनके साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि उनकी दी हुई ज़िम्मेदारियाँ किसी दिन इस इंसान को डुबो देंगी, किसी दिन इस इंसान के अस्तित्व को, वजूद को यहाँ पर मिटा देंगी। यही सोच दिन-रात इस लेवल पर इस इंसान के दिल में है, जहाँ पर हिम्मत टूट रही है और इन्हें पता है ये हिम्मत कैसे बिल्ड होगी, जब इन्हें किसी का प्यार, किसी का साथ, किसी का पैम्पर जो आपसे मिला था वो इन्हें मिलेगा। लेकिन वो डेफ़िनेटली यहाँ पर मिसिंग है। ये पर्सन अगर आपको लेकर अब दिन-रात एक फीलिंग महसूस भी करते हैं ना, मतलब इमोशनल होते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ वक़्त ये याद करते हैं, तो आस-पास के लोग इन्हें वो होने नहीं देते। जैसे आजकल तो ये आपने कॉमेडी वीडियो में भी देखा होगा कि ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप से हर कोई परेशान होता है, लेकिन घर के आस-पास के लोग ना किसी न किसी तरह से आवाज़ लगाकर, किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करके
रोने भी नहीं देते चैन से। तो वैसी स्थिति इस इंसान की दिन-रात बन रही है कि इन्हें याद आ रही है। वो तो कॉमेडी भी ले जाते हैं, लेकिन इनके साथ तो ये चीज़ें हकीकत में हो रही हैं कि ये आपको लेकर इमोशनल भी हैं, आपसे जुड़ा हुआ अतीत इन्हें याद भी है। उस अतीत को लेकर एक आग भी, एक पैशन भी दिल में इनके दिन-रात यहाँ पर डेवलप होता रहता है। लेकिन आस-पास के लोग इन्हें घेरे रख रहे हैं, चाहे वो दोस्त यार हो, परिवार वाले हो, कलीग्स यार हो, जिसके चलते ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि प्रैक्टिकल पत्थर दिल बनने की जद्दोजहद में यहाँ पर लगा हुआ है या लगी हुई है। तो वो स्थिति इनकी बनी हुई है और उस स्थिति को लेकर ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, जैसे होता है ना, ज़िंदगी भी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसी स्थिति, वैसी सोच इनकी यहाँ पर है। ठीक है? चलिए और देखते हैं इस सोच, इस स्थिति के बेस पर ये पर्सन आपको लेकर और दिन-रात कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस स्थिति के बेस पर व्यूअर्स को लेकर दिन-रात और कैसा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। परफेक्शंस, तो दिन रात इस जद्दोजहद में ये पर्सन लगे रहते हैं कि किसी तरह से बस ये लोगों की नज़रों में अपनी इमेज बचाए रखें, अपने आप को परफेक्ट बनाए रखें और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने आप को इमोशनल लेस बनाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। हालाँकि ये कोशिश करना या इसी चीज़ पर, इसी बात पर अड़े रहना इनके लिए आसान नहीं बन रहा है व्यूअर्स, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन दिन-रात इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में लगे रह रहे हैं कि ऐसा ये क्या करें जिससे ये लोगों की नज़रों में चढ़े रहें या लोगों के हिसाब से ये परफेक्ट बने रहें। अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर दिन-रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या कुछ चल रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ट्रिकरी, तो जिन ज़िम्मेदारियों को ये पर्सन निभा रहे हैं और एक वक़्त पे जिन ज़िम्मेदारियों को लेकर इन्हें लगता था कि भई ये, हाँ, इन्हीं की ड्यूटी है, इन्हीं के कर्तव्य हैं, इन्हें करना है। अब उनको लेकर परसेप्शंस बदल गया है और समझ में आ रहा है कि ये जो ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर डाली गई हैं, वो डाली नहीं गई हैं, वो थोपी गई हैं और वो भी यहाँ पर धोखाधड़ी के बेस पर। इनकी पावर का, यानी कि इनका जो रुतबा था उन लोगों के सामने, वो कम था और उसी का यहाँ पर कहीं न कहीं गलत फ़ायदा उठाया गया और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन समझ तो रहे हैं, रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं कि हाँ, धोखा इनके साथ हुआ है, आवाज़ ये अपनी नहीं उठा पाए हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ें हो तो उन्हीं के हिसाब से रही हैं। तो ये सभी चीज़ों को फ़ील करके ये पर्सन कहीं न कहीं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिजा-खिजा महसूस कर रहे हैं या फिर यूँ कहो तो उनके सामने ना ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे, बस यही चीज़ इन्हें कमज़ोर कर रही है। अपनी स्ट्रेंथ को लेकर व्यूअर्स की पर्सन की सोच दिन-रात क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। ग्रीफ, अपनी हिम्मत तो ये पर्सन समझ गए हैं कि इन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती थी और जिससे मिलती थी उसे इन्होंने खो दिया, उसकी ऑनेस्टी को इन्होंने इस लेवल पर टेस्ट कर लिया कि वो ऑनेस्टी तो उसकी जीत गई, लेकिन ये कहीं न कहीं उसको हार गए। उसी चीज़ का अफ़सोस इस इंसान को दिन-रात रहता है। मतलब मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, इन्होंने कहीं न कहीं आपकी वफ़ादारी को चैलेंज कर दिया और आपकी वफ़ादारी तो जीत गई, लेकिन इनकी जो सोच थी चैलेंज करनी इन्हें, वो उसने इन्हें हरा दिया, उसने इन्हें कमज़ोर कर दिया और उसी चीज़ को ये पर्सन दिन-रात व्यूअर्स सोच रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को फ़ील कर कर के ये इंसान पत्थर भी बन रहे हैं। अपने पैशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है दिन-रात? गाइड कीजिए और बताइए। पैशन को लेकर कुछ कर नहीं पा रहे और इसी रीज़न के चलते एक झूठी ज़िंदगी ये पर्सन जी रहे हैं। अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ़ दिखावेपन की तरफ ये पर्सन भाग रहे हैं, मतलब शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल इंसान खोखला है या खोखली है, बिना सोल के एक इंसान है, लेकिन बाहर से इंसान है, ये दिखाई दे रहा है और ये पर्सन इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि अंदर से इनके कुछ नहीं बचा। अपनी नई शुरुआत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब दिन-रात कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ इनके मन में, दिल में दिन-रात चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए।
नई शुरुआत को लेकर उम्मीदें बहुत बाँध रखी हैं इन्होंने कि मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल होंगे, इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ़ में भी डेफ़िनिटली ऐसा कुछ होगा जो जादू के माध्यम से होगा, इनकी ज़िंदगी में भी ये एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। तो उसको लेकर अपने आप को काफ़ी होपफुल रखने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। अपने उस परिवार को लेकर सोच क्या बन रही है जो व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स से मिला था, मिल रहा था या मिल सकता था? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। इंट्यूशंस इनकी कह रही है या अंतरात्मा उस परिवार की तरफ, उस सपने की तरफ इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर धकेल रही है, वो स्थिति इस पर्सन की बन रही है। ठीक है? यानी कि यहाँ पर ये पर्सन इंट्यूटिवली किसी और के कहने की बात नहीं है, मेरे या किसी और के कहने की बात नहीं है। ये इस इंसान की सोल इन्हें समझा रही है कि ये जो चीज़ें इन्हें नहीं मिली हैं, वो इनके लिए कितनी ज़रूरी है या उसके बिना ये क्या हैं, उसके बिना ये कितने अधूरे हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच दिन-रात क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने इमोशंस को लेकर फीलिंग्स। प्रेयर कर रहे हैं भई। देखो अपने इमोशंस कोई एक्सप्रेस कर पाएँ, कोई इन्हें माध्यम मिल पाए, उसको लेकर काफ़ी दुआएँ करी जा रही हैं, क्योंकि अफ़सोस तो है इन्हें। बहुत सारी चीज़ों का अफ़सोस है इन्हें, लेकिन वही होता है कि कई बार इंसान के हाथों से जब स्थिति पूरी बिगड़ जाती है, छूट जाती है, उसे तब चीज़ों का रियलाइज़ होता है और ये पर्सन अपने आप को उस जगह पर मैक्सिमम टाइम देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब तो कोई भगवान का चमत्कार होगा या जिस भी गॉड को ये मानते हैं, उन्हीं के थ्रू कोई मिरेकल होगा, तभी जाकर चीज़ें यहाँ पर इनके फ़ेवर में होंगी। हालाँकि अभी इन्हें भी अब समझ में आ रहा है कि इनके फ़ेवर में, इनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, उस वक़्त पे ज़रूर हुआ जब यहाँ पर ये पर्सन इनकी बातों में आए, लेकिन अब इनके हिसाब से कुछ भी 1% चीज़ें नहीं हो रही हैं। यही चीज़ें दिन-रात व्यूअर्स इस इंसान को आइसोलेट कर देती हैं, ये यहाँ पर है। व्यूअर्स की यादों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है दिन-रात? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। उन यादों को अपनी किस्मत में फिर से लेकर आने की इच्छा ये पर्सन रख रहे हैं। उन यादों की तरफ बढ़ने की इच्छा अपने मन में, अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। इवन यहाँ पर जो उम्मीद कभी एक वक़्त पे आपने रखी और उस उम्मीद पर आप कायम भी रहे ना, तो ये पर्सन भी उसी उम्मीद को फिर से जोड़ने की, बिल्ड करने की, बनाए रखने की हर वो कोशिश कर रहे हैं दिन-रात जो ये कर सकते हैं। पहले अगर ये पूजा-पाठ इन सबको नहीं मानते थे, तो अब इनका बहुत यकीन हो चला है और पहले भी मानते थे, तो अभी भी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए, इस कंट्रोल करने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कंट्रोल करने को लेकर ये चल रहा है कि हद से ज़्यादा किसी पर जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, तो आप उसे पूरी तरह से खो देते हो। तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने ना औरों की बातों में आकर आपको हद से ज़्यादा क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश करी, इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको खो दिया। और ये जो परिवार, दोस्त, यार को लेकर एक सोच इनकी ये बन रही है कि ये वो स्लो पॉइज़न है या वो यहाँ पर मीठा ज़हर है, जिसने इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। उनकी सोच वो मीठा ज़हर है, जिसने इनकी सोच को, इनके फ्यूचर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। वो फीलिंग भी इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। अपने पास्ट में हुए हुए कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच दिन-रात और क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस इन्हें लग रहा है कि उन्हें सुनना नहीं चाहिए था। अगर ये उन्हें सुनते नहीं, तो ये आपके साथ को ही स्वीकारते। इन्होंने उनकी बातों को एक्सेप्ट करा, इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपके साथ को उसको अलग साइड में निकाल कर रख दिया। तो इनकी सबसे बड़ी भूल तो वहीं से हुई। इसकी इस रिश्ते के डिस्ट्रॉय होने की शुरुआत तो यहीं से हुई। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में चल रही हैं। यानी कि एक चांस था, एक मौका था जहाँ पर ये चाहते तो चीज़ें सँभाल लेते। लेकिन इन्होंने बजाए उस चीज़ को सँभालने के, उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया, उसे उसके हाल पर ही रहने दिया। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक या भूल थी। उस चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर अब दिन-रात एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो ये एनर्जी इनकी आई है। चलिए ये देख रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। आई एम हार्ट ब्रोकन प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, तो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिल से ये पर्सन अब टूट गए हैं, प्लीज वापस मेरी जिंदगी में लौट आओ, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग, इन्हें अब जरूरत है खुद से अपने आप पर काम करने की, अपने आप को हील करने की, और ये वही कोशिश कर रहे हैं। यू आर माई पीस, कहना चाह रहे हैं कि आप इनके मन का दिल का सुकून हो। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स, और इसी रीजन के चलते ये यही आशा रखते हैं, यही आशा करते हैं कि आप इन्हें फिर से मिलोगे। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे, आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, और यही आशा रखते हैं कि किसी भी तरह से अपने उस अतीत को, उस पास्ट को चेंज कर पाएंगे, उसमें कामयाब हो पाएंगे। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, और खुद भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में फिर से लौट कर आना चाहते हैं, और पूरी शिद्दत से ये पर्सन ये चाहते हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीजों के चलते क्या ये पर्सन और आपका फिर से रीयूनियन होगा या नहीं, क्या रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अभी भी बनेगी या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए कि अब व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के यहाँ पर रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी या नहीं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रीयूनियन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनने के यहाँ पर चांसेस हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द सन, भाई बिग यस को ये कार्ड डिनोट करता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के लाइफ में खुशियां आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बॉटम में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जिस रिश्ते में विश्वासघात करा गया, जिस रिश्ते में बैकस्टेप करा गया, जिस रिश्ते को तुरंत से यहाँ पर खत्म करा गया, उस रिश्ते में फिर से चीजें नए सिरे से शुरू होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। यहाँ पर देखो व्यूअर्स 10 वीक्स की मुझे काफी व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज दिखी हैं कि आफ्टर 10 वीक्स यहाँ पर एक योग, एक संजोग बनेगा जहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको मौका मिलेगा फिर से रियूनाइट होने का। कुछ व्यूअर्स के केस में 1 मंथ हो सकता है, लेकिन अधिकतर व्यूअर्स के केस में 10 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में अगर आप लोगों के बीच में एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों के केस में वक्त ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप दोनों के दरमियान रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी क्लियरली बताया गया है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान रीयूनियन की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। वाओ! देखो सनराइज़, फिर से नी सनराइज़ की एनर्जी आई है। न्यू क्रिएटिव आइडिया, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, तो फिर से फ्रेश स्टार्टिंग तो यहाँ पर होकर ही रहेगी, ये चीज़ें हैं। किस वे में ये नई शुरुआत होगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस तरह से और किस वे में ये नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। टाइम टू एक्ट, जो पर्सन अभी किसी भी तरह से एक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे या फिर स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर रहे हैं, वो वक्त यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं रहा है, आपसे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। विंड चेन और पीस और हार्मोनी, किस वे में ये खुशी आएंगी, फ्रेश स्टार्टिंग आएगी, सुकून और हार्मोनी होने में, आप दोनों का फिर से रीयूनियन होने में। कुछ लोग जो मैरिड है उनकी मैरिज यहाँ पर फिर से कंटिन्यू होगी, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनकी मैरिज होने के भी योग यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, एक बार टाइम और देख लेते हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन कब तक होने की पॉसिबिलिटीज हैं, बनेंगी। नवंबर मंथ काफ़ी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि नवंबर मंथ में एक योग आपका बनेगा, काफ़ी दूर है ये।
सितंबर मंथ की भी पॉसिबिलिटी। सितंबर से लेकर नवंबर मंथ में काफ़ी लोगों के केस में योग संजोग बनेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी काफ़ी वक़्त हो गया है यहाँ पर वेट करते हुए, तो उन लोगों के केस में जो वक़्त मैंने आपको बताया वो है। और जिन लोगों के केस में अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन लोगों के केस में सितंबर से लेकर नवंबर मंथ का योग बताया जा रहा है। तो आप समझिएगा कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लेना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो व्यूअर्स जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो आपको रीडिंग या चैनल को ढूँढने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में मेरा नंबर दिया गया है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएँगी। जो लोग व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को मैं रीडिंग नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे जो भी रीडिंग होती है सब व्हाट्सएप पर ही होती है। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए, आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।